सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। दिस इज अ ट्रैक। हनी लेम्बर जिंजर टी ये भी एक अच्छी सोसाइटी है देहरादून में रहने लायक। बहुत खाता हूँ यार, निकल के आके अपने घर से जब भी नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सैटरडे और कुछ हम घूमने का प्लान बना रहा हूँ। देहरादून में बहुत सुहाना मौसम है, थोड़ा बाहर खाते हैं, जंगल घूम के आते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ एक छोटा स्नैक्स करने आए हुए हैं हम लोग। यहाँ पराठा, वेज चीज और चाय ऑर्डर किया है। अभी हमने यहाँ पराठा खाया, मैगी खाया, बहुत अच्छा लगा। ये दुकान बहुत अच्छी है अस्थल में, और अस्थल के आसपास कितनी खूबसूरती है। देहरादून में रहने का यही मजा है। यहाँ बहुत ही नेचर बहुत अच्छा है, प्यारा है। आप यहाँ आके रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। दिस इज अ ट्रैक। और यहाँ जंगल में आपको गुलदार मिल जाएगा, काकड़ मिल जाएगा, हिरण मिल जाएगा। सामने कितना अच्छा बादल आए हुए पहाड़ों पे, मसूरी के पहाड़ों पे। ये कोई बाग लग रहा है, ये जंगल और बाग। ये यहाँ का साई मंदिर, ये राजपुर रोड आ गया है। सामने मसूरी, क्या खूबसूरत व्यू। और हम अभी आए हैं पेने दे पाए कैफे एंड रेस्टोरेंट। ये जगह मसूरी रोड पे है, राजपुर रोड से हार्डली 4-5 किलोमीटर। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। काफी एक्सटेंसिव मेन्यू है इनका। प्राइस एरिया के हिसाब से अच्छा है। लेट्स सी हाउ द टेस्ट इज। ये है हनी लेम्बर जिंजर टी, हनी जिंजर लेमन एंड चिली गुआवा। अमेजिंग टेस्ट। ये हमारा आ गया चॉकलेट पैनकेक, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये have चेरीज, चॉकलेट, चोको चिप्स, क्रीम, मिंट। खाना बहुत ही टेस्टी है इनका। अब हमारा आ गया चीजी नैचो। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है इनका, टेस्ट भी अच्छा है इनका। आई वुड सर्टेनली रिकमेंड दिस प्लेस टू एनीबॉडी जो क्वालिटी फूड हो जाए देहरादून में। ये हमारा पनीर टिक्का आ गया है, पनीर चार मीनार। अलग अलग फ्लेवर्स में पनीर है। Really had a wonderful time. बहुत बढ़िया लंच हुआ हमारा पेने डी पाई पे। खाना बहुत ही टेस्टी था, रीजनेबल था। आई वुड सर्टेनली रिकमेंड दिस प्लेस इन देहरादून। ये मसूरी रोड पे है, हार्डली 4 किलोमीटर चौराहे से, जो राजपुर रोड से मसूरी तरफ मुड़ता है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। और मसूरी में काफी ज्यादा बादल आए हुए हैं। ये है सहस्त्रधारा रोड। अभी जा रहे हैं घूमने और जंगल की साइड पे। हमने अब सहस्त्रधारा रोड छोड़ दिया है, तो अंदर की रोड पे आ गए जो जंगल की तरफ ले जा रहा है। मौसम बहुत खूबसूरत है और हल्की हल्की बूंदाबांदी कर रही है। मॉनसून का मजा ही कुछ और है देहरादून में। यहाँ हमेशा ठंडा रहता है, बारिश हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। ये एरिया भी कितना खूबसूरत है, जंगल, पहाड़। और ये रोड अभी हमें जंगल की तरफ ले जा रहा है। सामने एक घोड़े और कितना खूबसूरत, सामने पहाड़, जंगल और मैदानी इलाका। ये सब रास्ता जो है मेरे घर के पास है। हार्डली 5-7 किलोमीटर मेरे घर से है ये घना जंगल। यही खासियत है देहरादून की कि
whenever you want, जब भी आपको रिजनरेट करना है, थोड़ा सा पीस में चाहिए, तो बस एक छोटी सी ड्राइव पे आ जाओ, जो कि जंगल पार्स होते हैं, वापस घर चला जाता है। यहाँ कुछ कैफे बने हुए रास्ते में, जहाँ चाय मैगी खाया जा सकता है, चाय पिया जा सकता है, मैगी कॉफी, यही सब चीज़ें यहाँ मिलती है। बट रास्ता कितना खूबसूरत है। इट्स हार्डली 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। बारिश हो रही है, लोग वॉक कर रहे हैं, रोड कितना खूबसूरत है, मानसून में कितना खूबसूरत लग रहा है, घना जंगल। इसी जंगल के बीच में एक सोसाइटी भी है, आराधना ग्रीन्स, जहाँ लोग रहते हैं। ये सोसाइटी जंगलों के बीचों बीच है। ये भी एक अच्छी सोसाइटी है, देहरादून में रहने लायक है। और रोड अब बहुत पतली हो चुकी है और पूरे घने जंगलों के बीच से गाड़ी चल रही है। इतना मजा आ रहा है। नेचर के इतने पास रहने का अपने ही फायदा है। नेचर के इतने पास रहने के अपने फायदे हैं। हेल्थ अच्छी रहती है, मन अच्छा हो जाता है, कि अलग ही लाइफ है। गया बोर्ड आ गया, सागर ताल, चंद्रानी मंदिर, खलंगना कृति स्तंभ, सब पास में है। तो चलो होके आते हैं। बड़े बड़े पेड़, मुझे पता नहीं किसके पेड़ है, पता करूंगा। बड़ी रोड बड़ी खूबसूरत है, एकदम घने जंगलों के बीच से। लोग इस रोड पे वॉक कर रहे हैं, रन करते हैं गर्मियों में सुबह आके। जानवर भी हैं जंगल में, बट बहुत एक फॉरेस्ट ट्रेल है एक तरीके से। यहाँ एक आश्रम है, वैदिक साधन आश्रम तपोवन। ये इस जंगल का नाम है तपोवन, जहां हम अभी है। यहाँ एक आश्रम है। फॉरेस्ट ट्रेल की अपने कोई साइंटिफिक थ्योरीज हैं कि अगर कभी आपको डिप्रेशन हो या लाइफ से तंग आ गए, तो आप एक ऐसे थोड़े दिन के लिए ऐसी फॉरेस्ट के इलाके में आके रहिए। फॉरेस्ट ट्रेल का बहुत ही अच्छा नेचुरल हीलिंग होता है और आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएंगे। पूरा माइंड बॉडी रिफ्रेश होएगा। जितना आप पास नेचर के रहेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तो अभी मैं हूँ तपोवन में। इस एरिया का नाम है तपोवन। ये मेरे घर से हार्डली 5-6 किलोमीटर दूर एक जंगल है। बहुत खूबसूरत जंगल है, आप देख सकते हैं। मॉनसून का सीजन, बारिश हो रही है और आपको पता ही जंगल में जंगल मतलब पेड़ जो होते हैं जंगल में बादलों को खींचते हैं, तो यहाँ ज्यादा ही बारिश हो रही है। और मिंटी जो है पीछे सो रही है, इसको कोई मतलब नहीं है। जंगल के बारे में कह रही थी, पापा मुझे जंगल इतने पसंद नहीं है। मैंने कहा बेटा चलो एक ड्राइव करके आते हैं। देहरादून में रहने का यही फायदा है कि जैसे मैं पहले दिल्ली एनसीआर में था, तो वहाँ जो है लाइफ नेचुरली पैसा ज्यादा है, आप एंजॉय ज्यादा कर सकते हैं मटेरियल चीजों को, बट जो नेचुरल कामनेस इफेक्ट है वो वहाँ नहीं मिलता है। ये चीज आपको देहरादून में मिलता है। और जैसे मैं रहता हूँ जहाँ सहस्त्रधारा के आसपास, वहां से हार्डली 5-6-7 किलोमीटर है, तो बड़ा मजा आता है। गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, और मेरा फ्यूचर में प्लान है कि थोड़ा अगर फिटनेस बढ़ जाए तो साइकिल से भी आ सकते हैं। जंगल में जानवर है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट ठीक है, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ता है। बट ये जंगल बहुत खूबसूरत है, एकदम ही आपको रिफ्रेश कर देता है। इसको शायद सागर ताल कहते हैं। कभी एक शायद लेक हुआ करता, तब सूख गया है। मुझे इसकी हिस्ट्री का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये इसका एरिया का नाम है सागर ताल। ये जंगल तपोवन है, बड़ा खूबसूरत है। देहरादून में यही खासियत है कि एक ही शहर में आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिल जाती है, नेचर मिल जाता है। इट्स लाइक ऑल इन वन कॉम्बो। इस इलाके का खासियत यह है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स और नेपाल आर्मी की लड़ाई हुई थी। ये एक स्मारक उनके लिए बनाया गया है। आज से 200 साल पहले तकरीबन ये पूरा इलाका नेपाल के अंडर था। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे प्लेन से, तो उन्होंने इस रीजन को कब्जा करने के लिए, देहरादून वैली कब्जा करने के लिए नेपाल की आर्मी से लड़ाई किया था। एंड फाइनली ब्रिटिशर्स जीत गए थे, नेपाल की आर्मी पीछे हो गई थी। एंड इसी तरह से फिर आप देखेंगे कि पूरा उत्तराखंड इंडिया का पार्ट बन गया, ब्रिटिश इंडिया। इस एरिया की पूरी हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है।
कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ये फोर्ट पे डिफरेंट डिफरेंट साम्राज्यों का राज था। फाइनली ब्रिटिश और नेपालीज आर्मी के बीच में लड़ाई हुई। ये पूरा रीजन फिर ब्रिटेन ने ब्रिटिश इंडिया के अंदर कर दिया। जंगलों के बीच में मंदिर, खूबसूरत जंगल है तपोवन। यहाँ से देहरादून शहर दिख रहा है। इस रोड पे भी लोगों ने काफी अपने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। ये देखिए व्हाइट घर, एक पीछे भी बहुत बड़ा घर गया, एक व्हाइट कलर घर, और काफी सुंदर बनाया है। काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। ये काफी खूबसूरत ड्राइव है देहरादून का। यहाँ से कितना सुंदर व्यू। ये माल देवता है सामने, ये सॉन्ग वैली है, कितना खूबसूरत है। ये सामने रोड जा रही है द्वारा पहाड़ों पे, और ये सामने सॉन्ग नदी है जहाँ लास्ट ईयर एक आपदा आई थी और कई सारे रिजॉर्ट यहाँ बह गए। अब ये स्टेबल एरिया है। कितना खूबसूरत है मॉनसून का टाइम। यहाँ पे छोले कुलचे बहुत खाता हूँ यार। निकल के आके अपने घर से जब भी भूख लगती है यहीं बैठ जाता हूँ। अभी भी लगवा रहा हूँ एक प्लेट। बड़े टेस्टी है इनके। ये माल देवता का नहर। अभी बरसात का टाइम है तो पानी थोड़ा मैला है और शाम भी हो रही है। तो इसी रोड पे ये इलाका है, पहाड़ के बगल में ये, इधर नदी है और इधर पहाड़ है, बीच में प्लॉट्स भी हैं। तो आजकल दिल्ली से लोग ज्यादा आके यहाँ प्लॉट्स खरीद रहे हो, सेटल हो रहे हैं। वो अपना एक हॉलिडे होम बना रहे हैं। तो एक अच्छा लोकेशन है, सिटी पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, सारी अम्यूनिटीज है यहाँ अवेलेबल। एंड आने वाले टाइम पे सुना ये रोड भी चौड़ी होगी और चीजें यहाँ डेवलप हो जाएंगी। अगर बीच का इलाका सेफ रहेगा बिकॉज ये बीच में थोड़ा फॉरेस्ट में आता है। ये कनेक्टेड है, इस फॉरेस्ट से आ रहे, बेसिकली ये उसी से कनेक्टेड है फॉरेस्ट। तो यहाँ रहना एक अपनी ही अलग से एक्सपीरियंस है। तो अब अंकल जी के यहाँ से तो हमने खा लिया छोले कुलचे, अब चलते हैं घर। तो यही एक जिंदगी है, एक छोटा सा दिनचर्या। यही है फायदा देहरादून का। आराम से काम करो, वीकेंड में निकल जाओ, शाम को निकल जाओ, स्ट्रेस नहीं होता है। पहले मैं दिल्ली एनसीआर में था, फिर मैंने देहरादून शिफ्ट किया जस्ट कि मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकूं। और फिर अब ये डेली व्लॉगिंग तो नहीं है, जनरल व्लॉगिंग है, सो दैट मैं अपने ही चीजों को रिकॉर्ड कर सकूं और फ्यूचर में देखूं या अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करूं और थोड़ा सा दुनिया के साथ भी शेयर करूं। तो अंकल जी कैसे खा लिए छोले कुलचे, अच्छे थे। माल देवता में ये लगाते हैं, एक इलाका है देहरादून का। आइए यहाँ पहाड़ों की वादियों में बैठिए, नहर जा रहा है, नदी जा रही है, सॉन्ग नदी। तो यही है लाइफ देहरादून की। The next day. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज का दिन है सोमवार, सावन का सोमवार, और मैं आज जा रहा हूँ रुद्राभिषेक कराने। तो अब हमने पूजा का सामान सब ले लिया है पीछे और अब चल रहे हैं मंदिर रुद्राभिषेक के लिए। हम आ गए मंदिर पे, सुरकंडा देवी माता मंदिर, जो कि सहस्त्रधारा रोड पे ही है। ये सामने सहस्त्रधारा है, इस सहस्त्रधारा के पास वाले पहाड़ सारे। सुबह के 6:15 बज रहे हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है। रुद्राभिषेक पूरा कर लिया है, बड़ा मजा आया। 2 घंटे की पूजा चली। इसको पूजा के टाइम में रिकॉर्ड नहीं किया, बट बहुत ही मजा आया, बहुत आनंद मिला, सुकून मिला। सोमवार दिन सुबह 6-6:15 बजे शुरू की पूजा, 8 बजे खत्म हुई। पंडित जी ने बड़े अच्छे से कराया, बहुत ही मजा आया। अब जा रहे हैं हम थोड़ा घूमते हुए घर, चाय का आनंद ले रहे हैं रोड साइड जंगल के पास।